अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू तालीमाबाद टॉक शो। पिछली दफ़ा हमने बात की वाई लर्निंग साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट, और उस स्पीच के बाद मुझे पाकिस्तान भर की टीचर्स की रिक्वेस्ट आने लग गई कि वो सब साइंस के बारे में और जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस शो के ज़रिए कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाए आपस में। आप सब तो जानते हैं कि नेचुरल साइंसेस हमें हमारी इस नेचुरल वर्ल्ड को समझने में मदद करती है, पर हमारी नेचुरल वर्ल्ड तो बहुत वास्ट है। इंसान, जानवर, पौधे, परिंदे, सूरज, चांद, सितारे सब इसी का हिस्सा है। तो क्या आपने कभी सोचा कि नेचुरल साइंसेस इन तमाम चीज़ों को एक साथ कैसे कवर करते हैं? असल में नेचुरल साइंसेस एक दरख्त की तरह है, और इस दरख्त की 3 मेन ब्रांचेस हैं। और मज़े की बात तो ये है कि आजकल इन 3 मेन ब्रांचेस की आपस में थोड़ी बहुत बहस चल रही है कि इनमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी ब्रांच है। इसी मसले को हल करने के लिए मैंने इन 3 ब्रांचेस को आज दावत दी है, तो आए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस और अर्थ साइंसेस। जी, तो चले बारी बारी इन तीनों से बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। जी फिजिकल साइंसेस, आप हमें अपने बारे में बताइए, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और आप क्यों इम्पोर्टेंट हैं? ओ जी, मैं वो ब्रांच हूँ जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करता है और ऐसे ऐसे लॉज को बयान करता है जो कि आप जानते भी नहीं हैं। अच्छा ठीक है, पर आप कोई एग्जाम्पल भी तो दें ताकि आपके बारे में हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो सकें। हाँ जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिल्कुल। जैसे फायरवर्क्स, ये पटाखे छटाखे, ये सब मेरी ब्रांच है। जैसे केमिकल रिएक्शंस, ये सब मेरी वजह से है। जी फिजिकल साइंसेस, आप बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट ना होते क्यों, क्या आप इस वक्त हमारे साथ होते? इसके अलावा मैं तमाम फिजिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स ऑफ मैटर, इंट्रोडक्शन टू लाइट, शेडोज और वो लाइट एंड हीट। और तो और इन्वेंशन ऑफ बल्ब, जिससे रोशनी होती है जी, और जहाज वगैरह, कंप्यूटर और ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, टूल्स, ये सब मेरी वजह से आप लोगों को मालूम हुए हैं। मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ जी, आपको क्या पता। जी बहुत शुक्रिया फिजिकल साइंसेस, आपकी बातों ने हमारी नॉलेज में बहुत इजाफा किया है। तो चलिए हम बात करते हैं लाइफ साइंसेस से। जी लाइफ साइंसेस, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अब आप थोड़ा बहुत हमें अपने बारे में बताइए कि आप क्यों इम्पोर्टेंट हैं। मुझे लाइफ साइंसेस यानी मेरी ब्रांच में हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। वो जी प्लांट्स के बारे में जानते हैं, एनिमल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई जी, फ्रॉग, प्लांट्स। अरे एक मिनट लाइफ साइंसेस जी, ये सारी चीज़ें तो आपस में रिलेटेड ही हैं। आप हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें बताएं अपने बारे में, ताकि हमें आपके बारे में चीज़ें क्लियर हो सकें। हाँ जी मैं बता रहा हूँ आपको, आप रुकें तो मुझे सब आता है, आप ज़रा हौसला रखें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं आपको बताता हूँ हैबिटेट्स के बारे में। एनिमल्स की टाइप्स भी मैं ही बताता हूँ, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, फूड चेन क्या है। और आपको मालूम है ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी मैं ही आगाही देता हूँ। आपको क्या पता इकोसिस्टम में क्या होता है, और मैंने बताया जी आपको। और इसके अलावा जितने मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये अमीबा, शिबा, जितनी सेलुलर डिवीजन है, ये मैंने ही आप लोगों को बताया है। मेरी इंपॉर्टेंस का ना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इसलिए मैं इस बहस में ही नहीं पढ़ना चाहता। मैं बहुत शदीद इम्पोर्टेंट हूँ। जी बहुत शुक्रिया लाइफ साइंसेस, आपकी बातों ने हमारी नॉलेज में काफ़ी इजाफा किया है। पर मेरे ख्याल से अब हमें बाकी आए मेहमानों से भी बातचीत कर लेनी चाहिए। तो नाजरीन, अब हम बात करते हैं अर्थ साइंसेस से। जी अर्थ साइंसेस, अब आप हमें और देखने वालों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी मेरी ब्रांच में ना हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ किन मटेरियल्स से बनी है, इसमें क्या मौजूद है?
आप क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ डिस्कवर करना बाकी है? जी क्यों नहीं, हम तो बहुत कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, अगर आप हमारा साथ दें तो। जी, आपके इन्हीं सब जवाबात की तलाश में मेरी ब्रांच में अर्थ का इंटीरियर एक्सप्लोर किया जाता है। और आपको मालूम है कि मेरी वजह से ही आप कुदरती आफात के आने से पहले उनके लिए तैयार हो सकते हैं। मैं ही आपको बताती हूँ कि अर्थ को एक क्यों आता है, अर्थ के किस हिस्से से ओरिजिनेट होता है या होने वाला है। मैं ही आपको तमाम मुश्किल सूरत हाल की आगाही देती हूँ। अरे ज़बरदस्त। और इसके अलावा आपकी क्या क्या खसूसियात हैं, हमें भी तो पता चले। और तो और मैं आपको पानी से उठने वाले तूफान, वो जो सुनामी कहलाता है ना, उसके बारे में भी पहले से पता करके बता सकती हूँ। अब देखो ना, कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे कि इंडोनेशिया, वो ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं जहाँ अक्सर सुनामी, वोल्केनो इरप्शन का खतरा रहता है, इसीलिए मैं पहले से पता करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। इसी तरह क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली के बारे में भी मैं आगाह करती हूँ। सोलर सिस्टम के बारे में बताती हूँ, स्टार्स के बारे में बताती हूँ, हमारे इस प्लेनेट अर्थ के बारे में बताती हूँ, सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में बताती हूँ, सैटेलाइट्स के बारे में, और तो और जैसे आप इंसान आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ मेरी ही बदौलत है। आज आप ये मान लीजिए कि मैं बहुत ही ज़रूरी हूँ और मेरी अहमियत इन दोनों से बहुत ज़्यादा है। आप तीनों ब्रांचेस का नहायत शुक्रिया। आप लोगों की डिस्कशन से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है और हमें वो बातें जानने को मिली हैं जो शायद हम पहले नहीं जानते थे। सो टीचर्स, हमने ये बात तो देख ली कि ये तीनों ब्रांचेस ही नहायत इम्पॉर्टेंट हैं और ये कहना नहायत ही गलत होगा कि इन ब्रांचेस में से कोई भी एक ब्रांच किसी दूसरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर टीचर्स इन ब्रांचेस के बारे में जान जाएंगी तो वो साइंस के लेसन्स अपनी क्लास में बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकती हैं, बच्चों के सवालात के जवाब दे सकती हैं, और अगर बच्चे इन ब्रांचेस को पहचान जाएंगे तो वो ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस ब्रांच में है। तो नाज़रीन, हम दोबारा मिलते हैं एक नए टॉक शो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। साइंस में हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। साइंटिफिक नॉलेज न्यू टेक्नोलॉजीज़ बनाने में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने में हमारी मदद करती है। फिज़िकल साइंस, अर्थ साइंस और लाइफ साइंस तीनों का शुमार साइंस की मेन ब्रांचेस में होता है। लाइफ साइंसेज में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। अर्थ साइंसेज में हम अर्थ के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रोसेसेस और एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं।